सत्राजीत नाम का एक व्यक्ति रहता था, सूर्य का भक्त, और खूब भगवान की सूर्य की तपस्या किया, कर्म किया। भगवान सूर्य ने एक मणि दिया और कहा कि इस पुस्तक नाम का मणि है, इस मणि को स्वीकार करके आप ले जाओ, इससे स्वर्ण निकलेगा। और उस स्वर्ण को पाकर के गदगद हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि तुम्हारे पास बहुत धन है तो ठीक है धन, लेकिन राजकोष में भी दिया करो, क्योंकि अभी द्वारिका गरीब है, जरा सा सब लूट करके चला गया। हम लोग नए नए हमने शहर बसाया है, यहाँ सबका सहयोग चाहिए। आज समाज में क्या हो रहा है, आज लोग टैक्स बचाते हैं, चोरी करते हैं, और टैक्स चोरी करते हैं उसी का तो परिणाम निकलता है। जो इनकम टैक्स चोरी करते हैं उसी चोरी के कारण समाज का उत्थान नहीं होता है। आज काला धन निकालने का बहुत सारा प्रकल्प किया गया, लेकिन काला धन तो तब निकलता जब काला मन निकल जाए कि नहीं। लेकिन हम सबके भीतर में तो काला मन छिपा हुआ है, तो काला धन कहां से निकलेगा। भगवान ने कहा टैक्स जमा नहीं करोगे तो परिणाम भुगतना होगा। देखो अत्यधिक धन संपत्ति जमा कर लोगे तो भय रहेगा, कल भर पेट भोजन भी करते थे, भोजन भी नसीब नहीं होगा। भोजन धन संपत्ति अधिक हो जाने पर अनेक प्रकार का भय हो जाएगा। और 16 प्रकार का अवगुण भागवत में बतलाया है। ये सब अवगुण है, मात्र 3-4 प्रकार का ही धन से संभव है। सत्कर्म, दान और पूजा, या तो भोगी करो या तो यज्ञ करो, दान करो, और नहीं तो नाश तो होना है। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार मणि सत्राजीत ने नहीं दिया। परिणाम निकला कि सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत मणि को पहन करके जंगल में गया और शिव के द्वारा युद्ध होने पर मारा गया। सबने भगवान को ही कलंक लगा दिया। देखो बड़े बन जाओ फिर भी कलंक लगाने से लोग कोई पीछा नहीं छोड़ेगा। काजल के कोठरी में कैसो ही सयान जा, पर एक न एक दाग लाग ही जाई। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भले ही दाग ना लगेगा, लेकिन लोग कहेगा कि दाग लगा है। क्यों? चंद्रमा सफेद है, फिर भी लोग कहते चंद्रमा में दाग है। कैसे? जैसे आंख में दाग है। आंख कैसे बनाया? तो सीप सी चमकती आंखें बनाई कैसी, सीप सी चमकती आंखें बनाई कैसी, बीच में डाल दी तबले की शाही। मसाला कौन सा अजब लगाया है, नमूना आज तक इसका ना बन पाया। कहो वह कौन है, कहो वह कौन है, यही घनश्याम है, यही श्री राम है। तो भगवान क्या बना कर देखो, कभी तुम भगवान के कलाकारी को देखना, इन आर्टिफिशियल पुष्पों को देख रहे हो, कभी ओरिजिनल फूलों को देखो, कभी इमलियों के पुतरन को देखो, कभी सरसों के विष को देखो, हिरण के भीतर नाभि में कस्तूरी को देखो, कभी इमली में मिठास देखो, इमली में खटास देखो, ईख में मिठास देखो। जो स्वाद चाहे, किसी महात्मा का मन अचानक हलवा खाने का हो गया, लेकिन हलवा कहाँ से मिलेगी? भगवान को कहा हे प्रभु कुछ खाने का मन है, हलवा खिला दो। इतने के ऊपर से केला हाथ में गिरा, और जैसे केला को निकाल के देखा तो गरम गरम हलवा प्राप्त हो गया। बताओ भगवान के पास न सूजी है, न घी है, न पानी है, कुछ है, लेकिन गरम गरम। आज अनेक कंपनियां हैं, आप ऑर्डर करो तत्काल भोजन आ जाता है। ऑर्डर करने पर उसी प्रकार भगवान ने कितना सुंदर हलवा पैकिंग करके भेज। भगवान को याद करना चाहिए, भगवान की कितनी कृपा हमारे आपके ऊपर बरस रही। भगवान को कलंक लगा, दुनिया वाले कलंक देखते हैं। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, पता करता हूँ। भगवान पता करने गए तो रास्ते में प्रसेनजीत को मरा देखा, और आगे गए तो जाकर के देखा है कि एक गुफा में प्रकाश निकल रही है, और भगवान गुफा में जाकर के देखते हैं कि लड़की को मणि के साथ खेलते हुए। भगवान ने मणि मांगा, वह जोर से चिल्लाई है। जामवंत जी निकल करके आए
और भयंकर 28 दिन तक युद्ध चला है जामवंत जी के साथ। जामवंत जी युद्ध में पराजित हो गए। भगवान को पहचान की कि मेरे राम आप ही हैं। भगवान ने कहा देखो मुझे कलंक लग गया है। दुनिया वाले ने कहा कि कभी मक्खन चोरी करता था, कभी दूध दही की चोरी करता था, और आज कभी गोपियों के वस्त्र हरण करता था, अब मनी चोरी कर रहा है। चोरी करने की आदत हो गई थी। इस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर को जब कलंक लगा और कहा कि मनी मुझे दे दो, जामवंत जी ने देने से मना कर दिया। महाराज मैं मनी नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले मैंने दान कर दिया है, दान की हुई वस्तु मैं दोबारा कैसे दान करूं, इसीलिए आज यहाँ कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर ले। और जामवंत के साथ भगवान का विवाह संपन्न होता है और मणि दहेज में दे दिया। भगवान वहां से मणि लेकर के आए, जामवंत से विवाह कर। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े। जब मणि लेकर के सत्राजित को दिया तो सत्राजित लज्जित हो गया कि मैंने नाहक भगवान को कलंक दिया, इसीलिए अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह धूमधाम से द्वारका में कर दिया। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ, यमुना जी के साथ हुआ। पांचवा विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। छठवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। सातवां विवाह सत्या के साथ हुआ। सातवां विवाह और आठवां विवाह नग्नजीति के साथ हुआ। कभी बैल को भगवान ने बांध करके और उसे नाद करके उसे अपने कब्जे में करके और तब 8 कन्याओं के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी महारानी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न पड़ा, और प्रद्युम्न को लेकर के सबरासुर छठी के रात्रि में लेकर के गया। समय पाकर के भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने उन राक्षस का वध किया और उनकी जो दासी मायावती थी उनसे विवाह करके वहां से आ गए। जो गति थी ये प्रद्युम्न ही कामदेव है जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र खोल करके भस्म कर दिया था। वही कामदेव यहाँ प्रद्युम्न बन करके आए हैं और इनका विवाह रति के साथ संपन्न हुआ। भगवान का 8 विवाह संपन्न हुआ है। भगवान आनंदित हैं प्रजाजनों के साथ। इसी बीच में भगवान का आगमन हुआ है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में जाकर के पांडवों को हर समय भगवान मदद करते हैं। पांडवों का वनवास हुआ, वनवास में अज्ञातवास हुआ, हर प्रकार से भगवान ने रक्षा करी है। और रक्षा करने के बाद जब लौट करके आए तो राष्ट्र युद्ध करने की बातें हो रही हैं। और उसमें तो नियम यह है कि जब बड़े बड़े योद्धा सब मारे जाएंगे तो काम होगा। और इसी क्रम में शिशुपाल का वध हुआ और भीम के साथ जरासंध का वध हुआ है। जरासंध की मृत्यु हो गई। अब बड़े बड़े भौमासुर नाम के असुर सबके यहाँ से पत्र आने लगा राजा का, और राजाओं ने आज पत्र लिख करके भेजा है, हे प्रभु आप हमें इस कैद खाने से मुक्त करें। लाखों की संख्या में राजाओं ने आज पत्र लिख करके भेजा कि आप सबसे बड़े शासक हैं, आप कृपा करें। वहां पर 16,100 राजकन्याओं को भी भौमासुर नाम का राक्षस बंदी बना करके उनके इस प्रकार की भाव लीला को देख करके भगवान के पास पत्र आया है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब किसी को बहुत कष्ट आवे, दुख आवे तो इस मंत्र का जप करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर यहाँ से चल करके गए हैं, भौमासुर का वध किया है, राजाओं को कैद खाने से निकाले हैं। और निकालने के बाद जब राजकन्या सबको निकाले हैं, जब कैद खाने से सब निकल करके सब स्वतंत्र हो गई, भगवान ने सबसे कहा कि अपने अपने घर को जाओ। लेकिन इन राजकन्याओं ने कहा है कि महाराज अब मुझे कौन स्वीकारेगा। ध्यान दो, समाज में भी किसी
अगर युवती के साथ या स्त्रियों के साथ अगर कहीं कदाचित कोई बात हो जाए, कहीं घर छोड़ करके चले जाए या चले गए हो, तो उसे समाज में कोई आज के लोग भी स्वीकार करना चाहते हैं, कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है। भगवान भगवान नहीं कहलाते। दुनिया के जितने लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं, सब भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ता है। भगवान काले क्यों हो गए? क्योंकि सब अपना अपने काले हाथ को ले जा करके उन विग्रहों में अपने सिर को रगड़ना प्रारंभ करता है। आप भोलेनाथ को काले होते देखते हैं, देखते शिवलिंग काला होता है, काले नहीं थे भोलेनाथ। भोलेनाथ के लिए आया है कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान सफेद थे, जो हिमालय में रहने वाले काले होते, लेकिन लोगों ने अपने भाग्यों को ले जाकर इतना रगड़ा हुआ, महाराज आप सफेद कर दो, और सफेद दूसरों को करने के चक्कर में भगवान काले हैं। इसलिए उनका नाम शिव है, उनका नाम शंकर है, उनका नाम रुद्र है, उनका नाम आशुतोष है, उनका नाम औडरदानी है, इसीलिए उनका नाम शिवेंद्र है, इसलिए उनका नाम शैलेंद्र है। ये सभी नामों का एक ही मतलब निकलता है, जो जगत के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। जैसे पत्थर सदैव दूसरे के कल्याण के लिए तैयार रहते हैं। संत वितप सरिता गिरी, गिरी का मतलब, गिरी का मतलब पर्वत। वहां कहते संत वितप सरिता गिरिधरणी परहित लागी नहीं के करनी। ये पर्वत अगर नहीं होता तो जल हम सबको मिलता, इसलिए समाज ऋणी है भगवान भोलेनाथ, इसलिए तपस्या करके तुम सभी जलों को एकत्रित करवा रहा। भगवान ने इन कन्याओं से कहा कि अपने अपने घर जाओ। सबने कहा महाराज ने कहा जाओ, मुझे कौन स्वीकार करेगा? तो भगवान ने जो इतना विवाह किया, तो विवाह करके सबका उद्धार किया है। ध्यान दें, किसी की इज्जत बचाने के लिए अगर आपको नीचे गिरना भी पड़े तो गिर जाओ, क्योंकि आपकी आंख रहते हुए कोई व्यक्ति गड्ढा में गिर रहा है तो गिरने वाले को दोष नहीं लगता है, आंख वालों को दोष लगता है कि आप आंख होते हुए कैसे गिरने थे। भगवान के सामने सबने कहा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। कौन लोग चाहते हैं कि भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है? दोनों हाथ उठा करके लाइए। घनश्याम सबरिया मेरे, तुम दीन बंधु दुखहारी, तुम दीन। खड़े होकर के नृत्य करने वाले महात्मा जी खड़े हो जाए और झुकते हुए गाएं। तुम दीन बंधु दुखहारी, मैं हूँ दीन हूँ शरण तिहारी, मैं दीन हूँ शरण तिहारी। मैं तो जन्म मरण के तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे, घनश्याम सबरिया। के जाल में फंस कर
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान के सामने जब इन लोगों ने अपने अपने भाव को समर्पित कर